हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई वीडियो बेटा, और बात कर रहे थे हम अकाउंटिंग फॉर जीएसटी की। बेटा जहां बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे, और आज बेटा हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं जीएसटी की। बाबू लास्ट लेक्चर में मैंने सब जीएसटी का बेसिक्स बताया, आपको बेसिक क्लियर करने की कोशिश करी, और आज बेटा अकाउंटिंग पर शिफ्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको। मिस्टर ए बेटा मान लो मैन्युफैक्चरर हैं, इन्होंने मिस्टर बी को गुड्स बेचा जो एक होलसेलर है, और बेटा इन्होंने मिस्टर सी को गुड्स बेचा जो एक रिटेलर है बेटा। लो प्यारे बच्चों, मान लो बेटा मिस्टर ए ने इनवॉइस दिया मिस्टर बी को ऐसे, एक इनवॉइस दिया बेटा जिसमें लिखा हुआ है सेल प्राइस 100 रुपी प्लस जीएसटी एट द रेट 12%, 112 रुपए का इनवॉइस दिया मिस्टर बी को। मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टर बी ने पे जरूर 112 रुपए किए होंगे, लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने इनको क्या बोला? गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप अपनी कॉस्ट 100 रुपीज ही मानना। बेटा ये 12 रुपए की आपको छूट तब दे देंगे जब आप सेल पर टैक्स दे दोगे। बेटा इस टर्म को अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं बेटा इनपुट जीएसटी। बेटा टेक्निकल भाषा में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं इनपुट जीएसटी। बेटा इनपुट मतलब जो आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाए या जो आप परचेजेस कर लेकर आए उसका जीएसटी है बेटा ये। तो आप बोल सकते हो इनपुट जीएसटी, दैट मीन्स परचेज पर जो जीएसटी था। बेटा मिस्टर बी ने माना कि उसको गुड्स कितने का पड़ा, 100 ही रुपए का पड़ा, और वो क्या कर रहा है बेटा, अब इसको मान लो वो बेचना चाहता है 150 रुपए का। मेरे प्यारे बच्चों इसको 150 का बेचना चाहता है। इसने रिटेलर को बिल कैसे दिया? सेल प्राइस 150 प्लस जीएसटी एट द रेट 12%। 12% ऑफ 150 इज 18। मेरे प्यारे बच्चों इसने 168 का बिल दे दिया रिटेलर को, और रिटेलर से 168 रुपीस ले लिए। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मिस्टर बी कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को। बेटा सेल के ऊपर जो टैक्स आ रहा है बेटा इसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। बेटा इसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। बेटा आउटपुट मतलब सेल पर जो जीएसटी बैठा, तो जो सेल पर जीएसटी बैठा आउटपुट जीएसटी कितना है बेटा? 18 रुपीस। इनपुट जीएसटी कितना है बेटा? इनपुट जीएसटी है 12 रुपीस। तो प्यारे बच्चों कितना टैक्स देना है अब गवर्नमेंट को? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। बेटा सेल के ऊपर जो टैक्स है माइनस परचेज के ऊपर जो टैक्स है, अब देने हैं बेटा 6 रुपए। बेटा इस मिस्टर बी के एंगल से सोचो, ये 12 रुपए परचेज के टाइम पर देकर आया था और आज सेल के टाइम पे 6 रुपए दे रहा है, 18 रुपए दे रहा है। क्या इसकी जेब से कुछ जा रहा है? नहीं बेटा, इसने तो 18 के 18 रुपए बेटा रिटेलर से ले रखे हैं। किसी की जेब से कुछ नहीं जाता, टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर की जेब से जाता है हमेशा। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमेशा यही होता है, जो एंड कंज्यूमर होता है बेटा, जो बिल्कुल एंड यूज करता है प्रोडक्ट का, हमेशा सारे टैक्सेस उसी की जेब से जाते हैं। तो यहां मैंने दिखाया कि मिस्टर बी की जेब से कोई टैक्स नहीं गया बेटा, और मैंने आपको दो चीजों के मतलब समझाने की कोशिश करी बेटा। जो सेल के ऊपर टैक्स होता है उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी बेटा, और जो परचेज के ऊपर टैक्स होता है उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। बेटा इनपुट जीएसटी की छूट मिलती है जब आप आउटपुट पर टैक्स देते हो। ये आउटपुट पर टैक्स दे रहे हो बेटा, इनपुट की छूट मिली और बेटा बचा हुआ टैक्स आपने दिया बेटा। लो प्यारे बच्चों, तो यहां से मैंने रिवीजन को स्टार्ट किया है बेटा, और बढ़ते हैं आगे, कुछ बातें करते हैं बेटा, और फिर जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। लो प्यारे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं बाबू कुछ और बातें। बाबू आपको याद होगा
कि मैं बात कर चुका हूं आपसे टैक्स रेट अंडर जीएसटी की। बेटा जीएसटी में 5 टैक्स रेट दिए गए हैं। बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पर हमें एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जाना। हमारे लिए बेटा इतनी नॉलेज ही बहुत होगी बेटा, जब कभी हमें टैक्सेशन हैंडल करने को मिलेगा बेटा, हम सीए कर लेंगे, तब जाकर हमें डिटेल्ड नॉलेज चाहिए। अभी हमारे लिए इतनी नॉलेज बहुत है। तो बेटा जीएसटी में टैक्स रेट है बाबू 5। 0% टैक्स है, 5% टैक्स है, 12% टैक्स है, 18% टैक्स है और 28% टैक्स है। ये 5 टैक्स रेट है बेटा। इसके अलावा मैं बात कर चुका हूं जीएसटी में 2 तरीके की सप्लाईज होती हैं बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाईज। बेटा इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। बेटा जब आप सेम स्टेट में खरीदते बेचते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट पर बेटा 2 टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और बेटा एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। बेटा अगर ये प्रोडक्ट 12% वाला है तो 6% लगाओगे, अगर ये प्रोडक्ट 18% वाला है तो 9 लगाओगे, अगर ये प्रोडक्ट 5% वाला है तो बेटा 2.5% लगाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी की थी। रही बात इंटर स्टेट जीएसटी की, दैट मीन्स आउटसाइड द स्टेट। बेटा जब आप स्टेट का बैरियर क्रॉस कर लेते हैं, जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स बेचते हैं तो आप जो टैक्स लगाते हैं बेटा वो होता है आईजीएसटी। और अगर 18% लगाना है तो पूरा 18 आईजीएसटी, 5% लगाना है तो पूरा 5% आईजीएसटी, 12 लगाना है तो पूरा 12% आईजीएसटी। मेरे प्यारे बच्चों सी वाला कंपोनेंट और आई वाला कंपोनेंट जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एस कंपोनेंट जीएसटी का बेटा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये चर्चा मैंने लास्ट लेक्चर में की थी आपके साथ। तो प्यारे बच्चों अब जर्नल एंट्री करने का टाइम आ चुका है, अब जर्नल एंट्री सीखने का टाइम आ चुका है। लो प्यारे बच्चों हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा। मैंने आपको पहले ही कहा था ये 5 से 6 लेक्चर का टॉपिक है, इसको हम ज़्यादा नहीं खींचने वाले बाबू। लो जी आज जर्नल एंट्री स्टार्ट कर देंगे बेटा, आज इसकी अकाउंटिंग सीख लेने वाले हैं। एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। लो जी एग्जाम्पल नंबर 1, 10-15 एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, बाकी बुक के एग्जाम्पल और क्वेश्चन कर लेंगे। बेटा राम ने क्या करा, गोपाल को गुड्स बेचा और गोपाल ने क्या करा बेटा, श्याम को गुड्स बेच दिया। ठीक है जी। बेटा राम ने जब गोपाल को गुड्स बेचा तो कैसे बेचा, सुनो मेरे प्यारे बच्चों कैसे बेचा। इसने लिखा सेल प्राइस 100 रुपी। बेटा मैं फिगर को राउंड ऑफ में ही लेके चलूंगा ताकि हम जर्नल एंट्री सीखे रादर देन हम कैलकुलेशन में फंसे। प्लस मान लो बेटा राम यूपी से ही है बेटा, गोपाल भी यूपी से ही है और बेटा श्याम भी यूपी से ही है। अभी बेटा मैं सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाईज की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादा क्वेश्चन को पेचीदा नहीं करता, धीरे धीरे करके मुश्किल करेंगे बेटा, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। तो बेटा तीनों यूपी से हैं बाबू। तो इसने जब टैक्स लगाया तो इसने 2 टैक्स लगाए, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और बेटा 12% की आइटम थी मान लो तो 6% टैक्स लगा दिया। सी भी बेटा 6% टैक्स लगा दिया और एस भी बेटा 6% टैक्स लगा दिया। तो बाबू गोपाल को ये गुड्स कितने का पड़ा, गोपाल ने बेटा पे जरूर करे 112 रुपए, लेकिन बेटा मान के चलते हैं गोपाल तुझे गुड्स 100 ही रुपए का पड़ा, क्योंकि बेटा इस टैक्स की आपको छूट मिल जाने वाली है बाबू। कब, जब आप सेल पर टैक्स दोगे। तो प्यारे बच्चों सरकार के एंगल से सोचो, सरकार को भी 12 रुपए मिलेंगे। गोपाल के एंगल से सोचो तो गोपाल को बेटा इस 12 रुपए की छूट मिल जाएगी। बेटा क्या लिखेगा गोपाल, इनपुट सीजीएसटी। बेटा इनपुट पर सीजीएसटी देकर आया 6 रुपए, इनपुट पर एसजीएसटी देकर आया बेटा 6 रुपए। लो प्यारे बच्चों इनपुट पर सीजीएसटी दिया 6 रुपए और बेटा इनपुट ही एसजीएसटी दिया 6 रुपए। बेटा गोपाल ने क्या करा, शाम को ये गुड्स बेच दिए बाबू।
और कितने रुपए के बेचे बाबू? गोपाल ने कहा कि मुझे ये गुड्स 100 रुपए के पड़े हैं, मैं 150 से कम नहीं दूंगा। इसने शाम को 150 रुपए के गुड्स बेच दिए। सेल प्राइस 150, क्योंकि बेटा ये भी यूपी से यूपी में बेच रहा है बेटा, इट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो ये भी 2 टैक्सेस चार्ज करेगा बेटा, CGST एट द रेट 6% प्लस SGST एट द रेट 6%। दैट मीन्स बेटा 9 रुपए का CGST और 9 ही रुपए का SGST और 168 का गुड्स बेच देगा शाम को। मेरे प्यारे बच्चों, इस एंगल से सोचो तो बेटा मैं गोपाल के एंगल से लिख रहा हूं, इसको आउटपुट CGST देना है बेटा 9 रुपए और आउटपुट बेटा SGST देना है 9 रुपए। बेटा परचेज पे जो टैक्स देकर आते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट CGST और SGST। बेटा इसकी हमें छूट मिलती है जब हम आउटपुट पे टैक्स देते हैं, और आउटपुट का टैक्स है बेटा CGST और SGST 9 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आपको कहता है जर्नलाइज, आपको कहता है जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ गोपाल, जर्नलाइज कर दो इन द बुक्स ऑफ गोपाल, गोपाल की बुक्स में जर्नलाइज करना है आपको। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझना। बेटा गोपाल ने गुड्स खरीदा है राम से, और बेटा गोपाल ने गुड्स बेचा है शाम को, ठीक है ना। गोपाल के एंगल से सोचो, गोपाल ने गुड्स खरीदा किससे है बेटा? राम से खरीदा है, और बेटा गोपाल ने किसको गुड्स बेचा? शाम को बेचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन नहीं आती हमें? बाबू बहुत अच्छे से आती है, कोई हमारे लिए नई बात नहीं। हमने परचेज की ट्रांजैक्शन हजारों बार की है बेटा, सेल की ट्रांजैक्शन हजारों बार की है। तो लो प्यारे बच्चों, परचेज की ट्रांजैक्शन करो। गोपाल की बुक्स में मुझे जर्नलाइज करना है। परचेज करी सबसे पहले गोपाल ने, पहली जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, किससे परचेज करी बेटा? राम से, टू राम। बेटा गुड्स परचेज करें हैं किससे? राम से परचेज करें हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन बेटा यहां 2 चीजें और डेबिट होंगी। सुनना बाबू, सरकार ने बोला कि गोपाल हम आपको जो आपने ये 12 रुपए दिए हैं ना, इसकी छूट दे देंगे। कब? जब आप सेल के ऊपर टैक्स दोगे, यानी कि बेटा इसकी आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। सरकार ने बोला गोपाल आपने दिए तो राम को 112 रुपए हैं, या आपने देने राम को 112 रुपए हैं, लेकिन ये 12 रुपए की हम छूट देंगे आपको जब आप सेल के ऊपर टैक्स दोगे, यानी कि बेटा गोपाल को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको फ्यूचर में कहीं ना कहीं सरकार बेनिफिट देने वाली है इस 12 रुपए का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, दैट मीन्स इट इज माय एसेट। मेरे प्यारे बच्चों, एसेट क्या होती हैं? जो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर आपको बेनिफिट देने वाली हैं। वो एसेट जो आपको 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे देती हैं, आपकी करंट एसेट जो 1 साल के बाद देती हैं बेटा, वो फिक्स्ड एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बेनिफिट देने वाले हैं। सरकार ने बोला आपको राम को देने तो 112 हैं, लेकिन इस 12 की हम छूट जरूर देंगे, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देंगे। कब देंगे बेटा? जब आप सेल के ऊपर टैक्स दोगे तो इस 12 रुपए का बेनिफिट आपको दे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें मेरे बिजनेस के लिए एसेट हैं, और हर एसेट का आपको पता ही है क्या करते हैं बेटा, हर एसेट डेबिट होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो कर दो डेबिट बेटा। बाबू परचेज के साथ साथ डेबिट कर दो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राम, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो प्यारे बच्चों, ठीक है जी, हमें क्या करा? हमने गुड्स परचेज कर लिए कितने रुपए के? 100 रुपए के गुड्स परचेज करे थे। 6 का बेनिफिट 1 मिलेगा, 6 का बेनिफिट 1 मिलेगा। राम को 112 रुपए देने हैं। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या करा? आपने राम को क्रेडिटर बना दिया बेटा 112 रुपए से। राम तुझे 112 रुपए देने हैं, 6 रुपए CGST के, 6 रुपए SGST के, और 100 रुपए मेरे गुड्स की परचेज के। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहली एंट्री हुई परचेज की। क्या हमने परचेज की एंट्री पहली बार करी है क्या बाबू? परचेज की ट्रांजैक्शन तो बेटा मैंने हजारों बार जर्नलाइज करी है।
लेकिन पहली बार जीएसटी को जर्नलाइज करने जा रहा हूं बेटा, इनपुट जीएसटी का हमेशा बेनिफिट मिलता है, और क्योंकि इसका बेनिफिट मिलता है दैट मींस इट इज माय एसेट, और हर एसेट बिजनेस में डेबिट होती है, तो मैंने डेबिट कर दिया। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। गोपाल ने शाम को गुड्स बेचा, तो क्या मैं बेटा सेल की एंट्री पहली बार करने जा रहा हूं? नहीं प्यारे बच्चों, हजारों बार सेल की एंट्री करी है, कोई नई बात थोड़ी है मेरे लिए। लो बेटा आप ट्रांजैक्शन क्या करोगे बेटा जर्नलाइज करते टाइम? टू सेल अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, कर दिया बेटा टू सेल अकाउंट। डेबिट किसको करोगे बेटा? शाम को डेबिट करोगे, डेटर है बाबू, आपने उधार पर गुड्स बेचा शाम को, शाम डेबिट टू सेल्स। मेरे प्यारे बच्चों शाम डेबिट टू सेल्स। चलो जी आगे बढ़ो बाबू। बाबू हुआ क्या है बिजनेस में ये समझने की कोशिश करो। बेटा आपने शाम को डेबिट कर दिया टू सेल्स। अब एक बात और आराम से समझने की कोशिश करो बेटा, आपको सरकार को ये 9 रुपए देने हैं। बेटा आपको सरकार को ये 9 रुपए देने हैं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप शाम से लोगे बेटा, लेकिन बाबू आपको ये सरकार को 9 रुपए देने हैं। तो प्यारे बच्चों जब मैंने ये 9 रुपए सरकार को देने हैं, हैंगरीज के एंगल से सोचो, हैंगरीज ने बिल बनाया आपका, कैसे बेटा? पिज्जा का प्राइस 200 रुपए प्लस 2.5% सीजीएसटी प्लस 2.5% एसजीएसटी, 5 रुपए का सीजीएसटी, 5 रुपए का एसजीएसटी, 210 रुपए का पिज्जा बेचा। बेटा क्या करेगा वो? सेल अकाउंट क्रेडिट करेगा, आपका नाम डेबिट करेगा या कैश को डेबिट करेगा। उसने सरकार को ये 5-5 रुपए देने हैं, चाहे लिए उसने आपसे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो उसी की है ना बेटा सरकार को देने की। जब बेटा उसकी जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं एक टेंशन है, एक ऑब्लिगेशन है कि सरकार को मुझे जमा कराना है। बेटा गोपाल ने शाम को गुड्स बेचा, चाहे उससे 168 ले लिए, लेकिन बेटा सरकार को तो ये 9 रुपए जमा कराने हैं। जब आपको जमा कराने तो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक सरदर्दी है, एक लायबिलिटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आपके लिए एक लायबिलिटी है। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने ट्रांजैक्शन में लिख दिया, इसको भी लायबिलिटी बना दिया। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। लो बेटा सेल कितने की करी? 150 रुपए का सामान बेचा बेटा, 9 रुपए सरकार को एक देने हैं, 9 रुपए एक देने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं। और शाम से कितने लेने हैं बेटा? शाम से 168 लेने हैं। तो प्यारे बच्चों पहली बार जर्नलाइज करी मैंने सेल की ट्रांजैक्शन, परचेस की ट्रांजैक्शन विद जीएसटी। बेटा जब आप परचेस करते हो तो जो जीएसटी देते हो बेटा वो आपकी एसेट होती है, क्योंकि सरकार इसकी छूट देगी जब आप सेल पे टैक्स दोगे। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप सेल करते हो बेटा जो भी जीएसटी आपके पास आता है बेटा वो आपकी लायबिलिटी है कि वो आपको सरकार को जमा कराना है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आगे की बात नहीं करता, अभी मैं टिपिकल नहीं करता, ये 2 जर्नल एंट्री पे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों बुक का कोई इलस्ट्रेशन आप करोगे नहीं जब तक मैं नहीं कह देता। हो सकता है बेटा 1 से 2 क्लास और लग जाएं अभी बुक के इलस्ट्रेशन तक आने में। लो प्यारे बच्चों लो रब करता हूं मैं बेटा और आपसे जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करने को कहता हूं। पहले हम इन्हीं 2 जर्नल एंट्री पे प्रैक्टिस करेंगे बेटा बहुत अच्छे से। लो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, मैं पहले ही बोल चुका हूं 10-15 एग्जाम्पल मैं ही करा दूंगा।
लो प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या किया, मैंने दो ट्रांजैक्शन लिख दिए हैं बाबू, पहले भी कर चुका हूं इसकी बात इससे पिछले एग्जाम्पल में। अब फिर इसकी बात करेंगे बिना जर्नल एंट्री के, फॉर्मेट के मत करना बेटा। लो बेटा, हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो बच्चों, करते हैं बात। बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 10,000 एट 12% जीएसटी, 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। बेटा हम मोहन के बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं। मोहन ने गुड्स परचेज करा सोहन से 10,000 रुपए का, जिसमें 12% जीएसटी और जोड़ना है, 6% सीजीएसटी है बेटा और 6% एसजीएसटी है। दैट मीन्स मोहन और सोहन की स्टेट सेम है। तो प्यारे बच्चों, हमने गुड्स परचेज किया, सबसे पहले परचेजेस डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे गुड्स परचेज किया है बेटा? सोहन से, टू सोहन। बेटा और क्या करूं बेटा, जब भी हम परचेजेस के ऊपर टैक्स देते हैं वो हमारी एसेट है, सरकार फ्यूचर में बेनिफिट देगी। तो बेटा एक और चीज को एसेट बना लो बेटा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। लो बेटा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बेटा आपने कितने के गुड्स खरीदे? 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, ठीक है जी। बेटा 6% सीजीएसटी है, 10,000 का 6% सीजीएसटी है, 10,000 का 6% एसजीएसटी है। दैट सिंपली मीन्स आपने बेटा सोहन को 11,200 रुपए देने हैं। लो जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन जर्नलाइज कर दी हमने। बढ़ो आगे बेटा। बाबू कहता है मोहन सोल्ड दीज गुड्स टू कपिल। हमने कपिल को गुड्स बेच दिए हैं बेटा 12,000 रुपए के, और 12% जीएसटी देना है बेटा, 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। लो प्यारे बच्चों, बात को समझते हैं। आपने सेल करी, सबसे पहले सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया मैंने। आपने कपिल को बेचे हैं गुड्स, हमने कपिल को डेबिट कर दिया। लो प्यारे बच्चों, बाबू हमें क्या करना है? हमें बेटा जीएसटी देना है। बेटा जब भी हम सेल करते हैं हमें बेटा जीएसटी सरकार को पे करना होता है, और बेटा ये हमारी लायबिलिटी होती है। बाबू कपिल से जरूर हमने पैसे ले लिए होंगे जब हमने सेल करा बेटा, तो कपिल से हमने सेल प्राइस तो लिया ही लिया होगा, टैक्स भी लिया होगा, बट बेटा ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम सरकार को जमा कराएं। और प्यारे बच्चों, जब मेरी ऑब्लिगेशन है तो मैं लायबिलिटी बना देता हूं बेटा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और बेटा टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड। लो प्यारे बच्चों, 12,000 के आपने गुड्स बेचे हैं बेटा, 6% सीजीएसटी देना है, 6% ऑफ 12,000। मेरे प्यारे बच्चों 720 ही एसजीएसटी आ गया बेटा। तो आपने जो सेल प्राइस लेना है कपिल से वो 13,440 रुपए लेने हैं बेटा। 12,000 रुपए अपने प्रोडक्ट के बेटा, और 720 टैक्सेस के लेने हैं। तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 2। फिर हल्का से चेंज के साथ बेटा हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लो प्यारे बच्चों, हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं बेटा हल्के से चेंजेस के साथ। लो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 3। लो बेटा,
लो मेरे प्यारे बच्चों, हल्के से चेंजेस कर दिए मैंने, बस बाकी सारी बात सेम रखी है। मनीष ने गुड्स परचेज करे हैं बेटा आशीष से 15,000 रुपए के। बेटा कहता है 18% जीएसटी है, जिसमें 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है। कहता है ऑन कैश। बेटा मनीष ने ये जो गुड्स परचेज करे हैं आशीष से, ये कैश करे हैं, और बोलता है बेटा मनीष सोल्ड दीज गुड्स टू अनमोल फॉर 20,000 एट द रेट 18% जीएसटी, 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी फॉर कैश। बेटा खरीदे भी गुड्स कैश है और बेटा बेचे भी गुड्स कैश है, तो कुछ बदल थोड़ी जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने कैश परचेज की ट्रांजैक्शन और कैश सेल्स की ट्रांजैक्शन हजारों बार की है बेटा, कुछ नहीं बदलने वाला बेटा। क्वेश्चन जितनी मर्जी अच्छी हरकतें कर ले बेटा, कुछ भी नहीं बदल जाएगा। लो प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों, लो बेटा मैं फटाफट से जर्नलाइज करता हूं। बेटा मनीष के एंगल से सोचो, क्या उसने गुड्स परचेज किया है? परचेज क्या होती है बेटा? ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज डेबिट। बेटा नगद परचेज करिए, कैश जाएगा, और जब कैश जाता है बेटा कैश हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा कैश पे रियल अकाउंट के रूल रखते हैं बेटा, और वो यही बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जा रहा है तो क्रेडिट कर दो बेटा, मैंने कैश क्रेडिट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जब मैं गुड्स खरीद के लाता हूं बेटा, जो टैक्सेस दे के आता हूं उसकी मुझे छूट मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों फ्यूचर में मुझे छूट मिलने वाली है, तो मैं लिख देता हूं बाबू मेरे लिए तो एसेट है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। सारी एसेट डेबिट होती हैं बेटा, तो मैंने इसको भी डेबिट कर दिया। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ऑल्सो डेबिट बेटा। लो प्यारे बच्चों ये भी डेबिट कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बेटा कितने के गुड्स खरीदे? 15,000 रुपए के आपने गुड्स खरीदे। 9% सीजीएसटी देना है बेटा 1350, 9% एसजीएसटी देना है 1350। तो प्यारे बच्चों आप 17,700 रुपए देकर आए होंगे। आपने आशीष को 17,700 रुपए दिए होंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही किया होगा। और आपने अनमोल को गुड्स बेच दिए हैं बेटा, वो भी कैश बेच दिए हैं। तो बेटा सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, और जब बेटा नगद बेचा है तो बेटा कैश आया होगा बिजनेस में। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने डेबिट कर दिया कैश को। और जब गुड्स बेचे हैं बेटा तो टैक्सेस जेब से जाने वाले हैं, ये एक ऑब्लिगेशन है आपकी। आपने अनमोल से टैक्सेस जरूर ले लिए होंगे बेटा, लेकिन सरकार को जमा कराना आपकी ऑब्लिगेशन है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? लायबिलिटी बना दो। सारी लायबिलिटी क्रेडिट होती हैं बेटा, मैंने लायबिलिटी बना दिया। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स बेचे बेटा? 20,000 रुपए की सेल करी। ठीक है प्यारे बच्चों, 9% 1,800 रुपए बेटा सीजीएसटी, 1,800 रुपए एसजीएसटी। प्यारे बच्चों अनमोल से आपने पैसे लिए होंगे 23,600 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो बेटा क्या मैंने जर्नलाइज किया बेटा? मैंने जर्नलाइज इसको भी कर दिया। क्या बेटा एग्जाम्पल एक जैसे ही हैं? अभी तक मैंने सारे एग्जाम्पल एक ही जैसे करे बेटा, अब हल्का सा लेवल बढ़ाता हूं। लो बेटा मैं 2 और एग्जाम्पल कराता हूं बेटा, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लो बेटा 2 एग्जाम्पल मेरे साथ साथ सीख लो। लो बच्चों या एक काम करते हैं बेटा, मैं एक ही एग्जाम्पल में 2 नई चीजों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4।
लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से बेटा। बाबू ये 4 ट्रांजैक्शन मैंने दिए हैं, ये 2 केस बिल्कुल अलग हैं और ये 2 केस बिल्कुल अलग है। बेटा कहता है राम से आपने गुड्स परचेज, सॉरी राम ने गुड्स परचेज करे कैश पर 10,000 रुपए के। बेटा 6% CGST और 6% SGST दिया। कहता है राम ने बेटा कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए जिनकी वैल्यू 2,000 रुपए। दैट मीन्स बेटा अभी तक मैं सिर्फ परचेज और सेल को जर्नलाइज कर रहा था इन केस ऑफ GST। अब बेटा परचेज रिटर्न की भी बात आने लग गई। बेटा आगे बात करूं तो बेटा बोलता है राम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम 12,000 एट 6% CGST एंड 6% SGST। ये सेल की ट्रांजैक्शन है बेटा और बोलता है राम रिटर्न गुड्स वर्थ श्याम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹6,000। तो प्यारे बच्चों सेल और सेल रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न आ गया इन केस ऑफ GST। तो कैसे करूंगा मैं इसको जर्नलाइज बेटा, ये सीखना है। लो प्यारे बच्चों मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है, बस बेटा देखने में जरूर मुश्किल लग सकता है मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। लो बेटा सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो बेटा बाबू सबसे पहले परचेज ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने की कोशिश करो। बेटा कहता है राम परचेज गुड्स ऑन कैश, हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो बेटा परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट। कैसे गुड्स परचेज किया है बेटा, कैश में तो जेब से कैश गया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बेटा हमने CGST SGST जब पे किया होगा बेटा फ्यूचर में हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं इसको एसेट बना रहा हूं। तो बाबू इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट ऑल्सो डेबिट। लो प्यारे बच्चों बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। लो बेटा अब बात सुनो फटाफट से बेटा, कितने के गुड्स परचेज किया आपने, 10,000 रुपए की आपकी परचेजेस है बेटा। 6% CGST देना है, 6% SGST देना है। दैट मीन्स आप टोटल कैश देकर आए होंगे 11,200 रुपी। बिल्कुल ठीक बेटा। अब क्या करूं बेटा, बोलता है राम ने 2,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। बेटा हमने 10,000 के गुड्स खरीदे थे बेटा और कुछ हमें छूट भी मिली थी टैक्सेस पर। अब हमने क्या करा बेटा, गुड्स वापस कर दिए हैं बेटा 2,000 रुपए के। मेरे प्यारे बच्चों परचेज की थी और आज परचेज में से 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, परचेज रिटर्न। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक तो नगद पैसे मांगने वाले हो जिसको भी दिए थे बेटा आपने, और आप बेटा क्या करने वाले हो, परचेज का इफेक्ट भी कम करने वाले हो। जेब से पहले कैश गया था बेटा, अब कुछ ना कुछ कैश तो वापस आएगा बेटा। जब मैं गुड्स वापस करके आऊंगा तो बेटा पैसे भी वापस मांगूंगा। जब मैंने बेटा परचेज की थी, परचेज डेबिट की थी, आज परचेज रिटर्न कर रहा हूं तो परचेज का इंपैक्ट भी कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों कैश का इंपैक्ट कम होगा, पहले क्रेडिट किया है अब डेबिट कर दो। बिल्कुल बेटा, क्या हमने ये ट्रांजैक्शन नहीं करी बेटा, बहुत बार की है, बहुत बार बेटा। पहले परचेज को आपने डेबिट किया था, परचेज का इंपैक्ट कम कर दो, साइड बदल दो, लेकिन नाम लिखना परचेज रिटर्न अकाउंट। बिल्कुल ठीक बात बेटा। अब GST नई बात है, इसका क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो गुड्स रिटर्न करे वो 2,000 रुपए के करे, लेकिन साथ साथ एक बात और समझ लो बेटा, जब आप गुड्स वापस करोगे तो आपको क्या लगता है जो आप टैक्स देकर आए हो वो वापस नहीं मांगोगे, वो भी वापस मांगोगे। क्या आपको नहीं लगता बेटा इनके सारों टैक्सेस की फ्यूचर में छूट नहीं मिलेगी बेटा। बाबू जब मैं गुड्स खरीद कर लाया था मैंने 10,000 रुपए दिए थे, 600 रुपए CGST के दिए थे, 600 SGST के दिए थे, मैंने 11,200 रुपए दिए। अब मैं जब गुड्स वापस करने जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, ये 2,000 रुपए के खाली गुड्स में वापस नहीं कर रहा, इसका टैक्स भी मुझे वापस दे दो, इसका टैक्स भी मुझे वापस दे दो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं टैक्स वापस मांग रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बेटा जब मैं टैक्स कुछ वापस ले लूंगा बेटा तो मुझे सरकार इन 600 की छूट नहीं देगी। मैंने टैक्स भी तो वापस ले लिया प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा,
इनपुट सीजीएसटी भी कुछ रिवर्स करने पड़ेंगे बेटा। मुझे 600 रुपए की छूट नहीं देगी सरकार, मैं टैक्स वापस ले आया हूं बेटा। मुझे सरकार बेटा 600 रुपए के एसजीएसटी की छूट भी नहीं देगी बेटा, तो मैं इसको भी रिवर्स कर रहा हूं प्यारे बच्चों। यानी कि बेटा बिल्कुल काया पलट जाएगी बेटा, बिल्कुल जर्नल एंट्री उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल बेटा। परचेज करा तो ये ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न करा बिल्कुल अपोजिट ट्रांजैक्शन। कैश क्रेडिट था, डेबिट हो गया। परचेज डेबिट थी, क्रेडिट होगी बेटा, नाम आया परचेज रिटर्न। और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी बेटा रिवर्स करने पड़ेंगे। बाबू जब 2000 रुपए के गुड्स वापस करोगे तो खाली 2000 का कैश नहीं मांगोगे, उसके ऊपर जो टैक्सेस पे करे थे बेटा वो भी वापस मांगोगे। और जब आप टैक्स वापस ले लोगे तो सरकार 600 की छूट नहीं देगी बेटा, कुछ ना कुछ टैक्सेस रिवर्स करने पड़ेंगे। कितना टैक्स था बेटा? 6%, यानी कि 120 रुपए बेटा। 2000 का 6%, 120 और 120 टैक्स भी वापस लिए। तो बेटा कितने पैसे वापस करे बेटा उसने आपको? 2240 रुपए बेटा। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। लो प्यारे बच्चों, मैंने बेटा परचेज और परचेज रिटर्न की बात करने की कोशिश करी। सेम बात सेल और सेल रिटर्न की करता हूं बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं पोर्शन को। लो प्यारे बच्चों, मैं रब कर देता हूं और सेल रिटर्न की बात करने की कोशिश करता हूं। मैंने इसी एग्जांपल में इंट्रोड्यूस की थी बेटा। लो बच्चों, लो बच्चों फटाफट से बात करते हैं। राम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम। बेटा पहले मैंने नगद परचेज की करी थी बात, आज मैं उधार सेल की कर रहा हूं, और उधार सेल में सेल रिटर्न कैसे होती है उसकी बात कर रहा हूं। बेटा हमने क्या करा, उधार पर गुड्स बेचा शाम को, तो शाम को डेटर बना लो, शाम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। और बेटा जब हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं बेटा, जीएसटी हमें पे करना होता है सरकार को, तो मैं लाइबिलिटी बना लेता हूं बेटा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड, कितने रुपए के गुड्स बेचे बेटा आपने? आपने बाबू 12,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। आपने बेटा गुड्स कितने के बेचे? 13,440 रुपए के गुड्स बेचे हैं बेटा आपने। बीइंग गुड्स सोल्ड। लो जी, जर्नल एंट्री पुरानी है बेटा, कर दी। आगे बढ़ो। शाम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹6,000। अगले दिन बेटा शाम आ गया गुड्स वापस करने 6,000 रुपए के। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब शाम वापस आ गया गुड्स करने 6,000 रुपए के, अब आप शाम को डेटर नहीं बना के रख सकते 13,440 का। आप ये नहीं कहोगे कि शाम अब तो तू डेटर बन गया 13,440 का, तो उतने का ही रहेगा। 6,000 के गुड्स वापस करने आया तो बेटा आप शाम के इफेक्ट को रिवर्स कर दोगे। डेटर की अमाउंट कम करने के लिए क्या करो, साइड बदल दो बेटा। क्या आपकी सेल अभी भी 12,000 की है? नहीं प्यारे बच्चों, 6,000 के गुड्स वापस हो रहे हैं तो सेल का भी इफेक्ट कम कर दो, तो साइड इसकी भी बदल देंगे हम। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट बेटा 6,000 रुपए के गुड्स वापस आए। बाबू जब 6,000 रुपए के गुड्स वापस आ गए, 12,000 की सेल पर ये टैक्स है, तो आप क्या सरकार को टैक्स पूरा जमा करा दोगे जबकि सेल रिटर्न हो चुकी है बेटा? नहीं प्यारे बच्चों, सारा टैक्स थोड़ी जमा करा देंगे। ये तो 12,000 का टैक्स था बेटा, क्या 12,000 का टैक्स जमा करा दे सरकार को? नहीं प्यारे बच्चों, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो बाबू आपको कुछ ना कुछ टैक्सेस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेटा आप सरकार को कोई 720 की लायबिलिटी नहीं बना के रखोगे कि सरकार तुझे 720 देने हैं। ये तो 12,000 की सेल का टैक्स है। अब 6,000 के तो गुड्स वापस आ गए, तो प्यारे बच्चों आप अपनी लायबिलिटी को कम कर दो, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसको कम करने के लिए क्या करो, डेबिट कर दो। दैट मीन्स बेटा पूरी ट्रांजैक्शन उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल की बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी बेटा। लो प्यारे बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी लायबिलिटी को भी कम कर रहा हूं। 6,000 का 6%, 360, और बेटा आप शाम से क्या कर रहे हो, 6,720 की अमाउंट से कम कर रहे हो डेटर को। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय शाम। लो प्यारे बच्चों, बाबू हुआ क्या, जर्नल एंट्री बिल्कुल बदल गई।
जब आपने गुड्स बेचे थे शाम को डटर बनाया, जब गुड्स वापस आए तो बेटा शाम का इफेक्ट कम करा, सेल का इंपैक्ट कम करा, और बेटा जो आपने लायबिलिटी बनाई थी बेटा टैक्सेस की वो भी कम कर ली। लायबिलिटी बेटा हमेशा क्रेडिट होती है, और लायबिलिटी को कम करना हो तो प्यारे बच्चों डेबिट कर दो। तो ये था बेटा परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न इन केस ऑफ जीएसटी। लो प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क लिखना शुरू करो बेटा। मैं होमवर्क देता हूं आपको अब कुछ। लो बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा अगले कंसेप्ट देखना सीखना शुरू करेंगे बेटा। अब आप होमवर्क लिखो। जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ निखिल, लो प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो बेटा आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने जर्नल एंट्री शुरू भी कर दिया, अकाउंटिंग सीखना भी शुरू कर दिया बेटा जीएसटी के केस में। तो प्यारे बच्चों 5 से 6 लेक्चर का ही चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी से कर लेंगे हम इसको। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये होमवर्क आप करके लाना बेटा, और इसका सॉल्यूशन एक पीडीएफ बनाकर ग्रुप में भेज देना। मैं चेक कर लूँगा बेटा कितना आप सीख पाए हो। तो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।